Hello everyone, today we will start trigonometry exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसके 10 पार्ट थे, 5 हमने कर दिए थे, 5 पार्ट पीछे बचे थे वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। अब प्रूफ क्या करना है हमने, cosec k प्लस cot a। अब इसको cosec k हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम 1 को sin से डिवाइड करें तो sec बन जाएगा, cos को अगर sin से डिवाइड करें तो cot भी बन जाएगा। तो हम डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y sin a, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में sin a के साथ डिवाइड कर देंगे इसको। ये आ जाएगा आपका cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin a अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 अपॉन sin a। अब साइन को सभी के साथ बारी बारी डिवाइड करेंगे। ये आएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a अपॉन cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। cos अपॉन साइन cot बन जाता है, माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन कोसेक बन जाता है, डिवाइडेड बाय cos बाई साइन इज cot प्लस ये साइन और साइन कट गया 1 माइनस 1 बाई साइन इज कोसेक। cot a प्लस कोसेक के माइनस 1 अपॉन cot a प्लस 1 माइनस कोसेक के। अब हम इस पोर्शन में आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 की, जो cot और कोसेक की होती है। cot a प्लस कोसेक के माइनस, अब 1 की आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, इसकी जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a 1 के बराबर हो जाएगा। वही आइडेंटिटी मैंने यहां पे लगा दी अपॉन cot a प्लस 1 cot a प्लस 1 माइनस कोसेक के। नेक्स्ट स्टेप cot a प्लस कोसेक के माइनस, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा, ये हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन cot a प्लस 1 माइनस कोसेक के। नेक्स्ट, अब यहां पे cot a प्लस कोसेक की है, यहां पे भी cot a प्लस कोसेक की है, इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा। cot a प्लस कोसेक के कॉमन आ जाएगा, इधर 1 बचेगा माइनस इधर कोसेक के माइनस cot a आ जाएगा अपॉन cot a प्लस 1 माइनस कोसेक के। cot a
प्लस कोसेक के 1, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, कोसेक के प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक के। अब ऊपर भी 1 पॉजिटिव है, कोसेक के नेगेटिव है, कॉट पॉजिटिव है, ये और ये वाली टर्म कट जाएगी, पीछे बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो प्रूव हमने कॉट ए प्लस कोसेक के ही करना था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, फर्स्ट हमने साइन के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई 1 की जगह। तो ये दोनों स्टेप जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमिनेटर में साइन थीटा दोनों साइड कॉमन निकल जाएगा, साइन ऑफ थीटा, पीछे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, 2 टाइम्स कॉस के थीटा माइनस 1। नेक्स्ट साइन थीटा, अब 1 की जगह आइडेंटिटी आ जाएगी साइन और कॉस की। कौन सी आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस की? साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया, माइनस 2 टाइम्स साइंस के थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 टाइम्स कॉस के थीटा माइनस, अब फिर से 1 की जगह हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। अब साइंस के थीटा माइनस 2 टाइम्स साइंस के थीटा माइनस साइंस के थीटा आ जाएगा, और हमारा कॉस के थीटा पहले लिख देंगे, कॉस के थीटा माइनस 2 साइंस के थीटा में से 1 साइंस के थीटा माइनस किया तो 1 साइंस के थीटा बच गया, और नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ये बड़ा था, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। साइन थीटा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 टाइम कॉस के थीटा। अब आप एक काम करो, 2 टाइम कॉस के थीटा में से कॉस के थीटा माइनस कर दो तो हमारा कॉस के थीटा आ जाएगा माइनस साइंस के थीटा। अब ये कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा, पीछे बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो राइट हैंड साइड हमने टेन थीटा ही प्रूव करना था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।
थर्ड पार्ट दिया हुआ है साइन ए माइनस कोसेक के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है, किसके बराबर होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a और b प्लस आप इधर भी यही आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए सेक ए साइन स्क्वायर ए। आपको सेक स्क्वायर ए जो है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर आ सकता है। चलो इसको रहने दो ऐसे, पहले आप इसको चेंज कर लो, इसको भी वैसे ही रहने दो। कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स, इसको चेंज कर लो यहां से, पहले टर्म छोटी कर लो। 1 अपॉन कोसेक होता है साइन ए के बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए सेक होता है 1 बाय कॉस ए के बराबर। अब ये साइन ए कट गया, ये कॉस ए कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए मैं इधर लिख दूंगा इसके साथ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इधर बचा है 2 इधर बचा है 2 प्लस 2। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। आपको सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज थी जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताई थी, और 2 प्लस 2 हो गया 4 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। आप फोर्थ पार्ट में दिया कोसेक के माइनस साइन ए सेक के माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। आपको सेक किसके बराबर होता है 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। सेक होता है 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, इसमें नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। अब साइन ए और 1 कैल्सियम क्या आ जाएगा साइन ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1 माइनस साइन ए को 1 से करेंगे तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। इधर कॉस ए और 1 कैल्सियम कॉस ए। अब कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1 माइनस कॉस ए को 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब आपके पास दो आइडेंटिटीज थी, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के बराबर है। यहां से हम दो आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं, साइंस के थीटा 1 माइनस कॉस के थीटा और कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा के बराबर आ जाएगा। तो 1 माइनस साइंस के थीटा की जगह हम कॉस के थीटा लिख देंगे।
और 1 माइनस कॉस के थीटा की जगह साइंस के थीटा लिख देंगे। एक कॉस कट गया, एक साइन कट गया, पीछे क्या बचा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, लेकिन राइट हैंड साइड हमें 1/tan a प्लस कॉट ए दिया हुआ है, तो मतलब हमारी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुई। अब हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए RHS 1/tan a प्लस कॉट ए। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप आइडेंटिटीज की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके लिए आपको साइन और कॉस में इनको चेंज करना जरूरी है। तो जैसे हमें 1/tan a, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये वैल्यूज हम यहां पे यूज करेंगे। तो tan a है तो साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, 1/। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, साइन ए कॉस ए। अब जो भी एलसीएम आया होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस से कट जाएगा, साइन ए बचा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस के रे आ जाएगा, प्लस अब इसको डिवाइड करेंगे साइन ए से, साइन ए कट जाएगा, कॉस से बचा, कॉस ए को कॉस ए से किया तो कॉस क्या रे आ गया। वन अपॉन साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की वैल्यू 1 होती है, अपॉन साइन ए कॉस ए, 1 इंटू उल्टा कर देंगे इसको, साइन ए कॉस ए अपॉन 1, तो ये आपका साइन ए कॉस ए आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी साइन ए कॉस ए आई थी, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। लास्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ आपको 1 प्लस टेंस के रे अपॉन 1 प्लस कॉट्स के रे। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने tan को साइन बाय कॉस चेंज किया था, कॉट को कॉस बाय साइन चेंज किया था, वैसे ही हम इसमें करेंगे 1 प्लस साइंस के रे अपॉन कॉस के रे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 प्लस कॉस के रे अपॉन साइंस के रे, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस के रे और 1 का एलसीएम आ गया कॉस के रे। अब कॉस के रे को 1 से डिवाइड करेंगे, कॉस के रे 1 जा कॉस के रे, प्लस कॉस के रे को कॉस के रे से डिवाइड करेंगे तो 1 को साइंस के रे से मल्टीप्लाई किया तो साइंस के रे आ गया। अब सेम टू सेम नीचे वैसे एलसीएम क्या आ गया, साइंस के रे को 1 से डिवाइड किया तो सेम साइंस के रे आया, साइंस के रे 1 जा साइंस के रे, प्लस साइंस के रे को साइंस के रे से किया तो 1 हुआ, 1 को कॉस के रे से करेंगे तो कॉस के रे आ जाएगा। कॉस के रे प्लस साइंस के रे 1 के बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के रे अपॉन 1 अपॉन साइंस के रे, तो 1 अपॉन कॉस के रे, नीचे वाली टर्म उल्टी हो जाएगी, साइंस के रे अपॉन 1, क्या आ जाएगा आपका साइंस के रे अपॉन कॉस के रे, दैट इज इक्वल्स टू टेंस के रे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी टेंस के रे के बराबर आ गई। अब राइट हैंड साइड को भी ऐसे सॉल्व करके टेंस के रे बनाना है। राइट हैंड साइड
1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इधर कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यहां भी 1 लगा दिया होल स्क्वायर। अब 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या देगा, कॉस ए, सेम टू सेम वही स्टेप है जो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में किए थे इसके, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ए नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन कॉस ए, नीचे वाली टर्म उल्टी कर देंगे, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, साइन बाय कॉस होता है टेन, माइनस टेन ए का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, टेन ए का स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर ए, तो इसकी राइट हैंड साइड भी हमारी टेन स्क्वायर ए आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ये भी आपका बराबर है। थैंक्स एवरीवन।